हमारी ज़िंदगी में ऐसे मौके अक्सर कई बार आते हैं जब हमें लोग रिजेक्ट कर देते हैं या लोग हमारा मजाक उड़ाते हैं when they mock, when they make fun of you or they reject you. They do not admire you, they do not like you. You are not liked by people. But what it means, इसका मतलब ये है कि हम लोग हार मान लें, we should give up. We should not show perseverance in the face of difficulties. But we all should remember this कि आज अगर आप किसी भी जगह पर रिजेक्टेड हो रहे हैं, फेल हो रहे हैं, फ्लंक्ड हो रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है दैट यू कैन नॉट राइज इन योर लाइफ. आपके पास चांस है टू राइज इन योर लाइफ. यू कैन राइज, यू कैन ग्रो इन एनी मोमेंट और एनी टाइम, बट उसके लिए यू हैव टू कीप वर्किंग हार्ड रेगुलरली. दैट्स वाई आई ऑलवेज टेल पीपल जनरली कि आप हमेशा मेहनत करते रहिए. जैसे लोग हमेशा स्मार्ट वर्क की बात करते हैं, दैट डू दिस वर्क स्मार्टली, स्मार्ट वर्क करो, स्मार्ट वर्क करो, हार्ड वर्क को छोड़ दो, स्मार्ट वर्क पे ज़्यादा ध्यान दो. बट मैं आपको ये बताऊं, जो लोग आज ये ट्रेनिंग दे रहे हैं कि स्मार्ट वर्क करो, उन्होंने पहले हार्ड वर्क किया है. आप डायरेक्ट स्मार्ट वर्क पर नहीं आ सकते, पहले आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा, स्वेट आउट करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी. तब जाके धीरे धीरे ये समझ में आना लग जाता है कि हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क में डिफरेंस क्या होता है. पर पहले आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा. मैं शायद आपको अपने बारे में बताऊं. आई वॉज इन कोटा राजस्थान एंड आई वॉज गिविंग क्लासेस फॉर स्पोकन इंग्लिश एंड क्लासेस वर गोइंग फैंटाबुलसली. 2008 में मैंने डिसाइड किया कि उदयपुर राजस्थान में जाकर अपना इंस्टीट्यूट खोलूँ स्पोकन इंग्लिश का. व्हेन आई वेंट देयर, तो वहाँ पर एक क्लास में मुझे इनवाइट किया गया टू गिव द क्लास एंड आई वाज सो कॉन्फिडेंट बिकॉज आई हैड नो प्रॉब्लम टू गिव द क्लासेस बिफोर. तो मुझे लगा कि व्हेन आई गो देयर एवरी चाइल्ड इज गोइंग टू लाइक मी, एवरी चाइल्ड इज गोइंग टू अंडरस्टैंड व्हाटएवर आई एम गोइंग टू टीच टू देम. एंड व्हेन आई वेंट देयर आई टॉट द क्लास. उसके बाद दो गर्ल्स जो 6th स्टैंडर्ड में पढ़ती थी, दे केम to the organizer and told that we did not like the class what we studied today. We did not understand anything and we do not want to study English. Please refund our money. और उन गर्ल्स को ये नहीं पता था कि उस वक्त मैं उनके पीछे खड़ा हुआ था और ये सब बातें उनकी सुन रहा था. आई वॉज लिसनिंग टू देम. ऑर्गेनाइजर ने बहुत समझाने की कोशिश की, नहीं ही इज अ गुड टीचर, आप कुछ क्लासेस और अटेंड करो, बट दे वर एडमेंट. They wanted their money back. That's it. Organizer had to return them their money. And after they left, and he was looking at my face, and I was somewhere ashamed inside. When I went home, I did not feel like eating. I did not feel like drinking. I did not feel like doing anything. I got dejected. मुझे ऐसे लगा जैसे लाइफ में सब कुछ खत्म हो गया. People admire my classes. आज ऐसा क्या हो गया that they did not like, and I could not believe that. पूरी रात I could not sleep. When I went to teach my students in the institute, I was not able to teach because मेरे दिमाग में सिर्फ वही चल रहा था, failure, failure and failure. हमारी जो रिसेप्शनिस्ट थी, I do remember she was reading a book the next day. तो मैंने उनसे पूछा, व्हाट आर यू डूइंग? सो शी सेड, सर आई एम रीडिंग अ बुक, यू मस्ट रीड दिस बुक. जिस पेज को वो पढ़ रही थी, वो पेज मैंने ऐसे बुक को पकड़कर आई केम टू माई केबिन. एंड पता नहीं ऐसा क्या हुआ, कई बार ऐसा होता है. समटाइम्स इट मे हैव हैपेंड विद यू ऑल्सो. इट मे हैव हैपेंड विद यू कि हम लोग जिस बुरे वक्त से गुजर रहे होते हैं, उसी वक्त कहीं ना कहीं से कोई ना कोई ऐसी चीज़ होती है जो आपको इंस्पायर कर देती है, मोटिवेट कर देती है. वो बुक थी रिच डैड पुअर डैड, और उसमें जो चैप्टर चल रहा था वो था रिजेक्शन इज इक्वल टू सक्सेस. और जैसे जैसे उस चैप्टर को मैंने पढ़ना शुरू किया, मेरे चेहरे पर स्माइल आती रही, मैं और खुश होता गया, क्योंकि उसमें यह बताया गया था, द मोर यू गेट रिजेक्टेड द मोर यू गेट सक्सेस. इंडिया में, वर्ल्ड में जितने भी लोग हैं, जितने भी लोग सक्सेसफुल हैं, वो पहले रिजेक्टेड हुए हैं, पहले उनको नापसंद किया गया है, धीरे धीरे करके उनको पसंद किया गया है. और हो सकता है कि शुरू में आपको कोई पसंद कर ले, पर उसके बाद आपको कोई ना पसंद करे. पर अगर जो हार मान लेते हैं और उसके बाद दे स्टॉप वर्किंग, वो कुछ नहीं कर सकते. दे कैन नॉट डू एनीथिंग इन देयर लाइव्स. हियर आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट 2 persons. एक लड़का 2005 में अपने टाउन से मुंबई आता है सिंगिंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए.
और उस सिंगिंग कंपटीशन में उसको निकाल दिया जाता है। ही गॉट द 6th पोजीशन एंड उसको उस सिंगिंग कंपटीशन से निकाल दिया जाता है। ही वाज टोटली रिजेक्टेड देयर। ही स्टार्टेड क्राइंग, रोने लगा वो लड़का। जजेस ने भी बहुत समझाने की कोशिश की, यू आर अ गुड सिंगर, पर यही एक अकेला प्लेटफॉर्म नहीं होता। उसके बाद ही केप्ट ऑन ट्राइंग बट ही कुड नॉट गेट सक्सीडेड एनीवेयर। श्री संजय लीला भंसाली जो डायरेक्टर हैं, उन्होंने एक मूवी के लिए उनको ब्रेक दिया, गाने का चांस दिया, पर अनफॉर्चुनेटली हुआ क्या कि उस मूवी की थीम चेंज हो गई, इसलिए जो गाना उस सिंगर ने गाया वो गाना उस मूवी में लिया ही नहीं गया। अगेन फेल्योर। 2 साल बाद मिस्टर तौरानी जो टी सीरीज के सीईओ हैं, उन्होंने एक एल्बम बनाने का निर्णय लिया उस लड़के को लेकर गाने के लिए। उस एल्बम में उस लड़के ने गाया, बट वो एल्बम कभी रिलीज ही नहीं हुई। यानी ऐसा करते करते लगभग लगभग 8 साल बीत गए, 8 years। और 8 years बहुत लंबा टाइम होता है। 8 years तक कोई सक्सेस नहीं, कुछ नहीं। 6-7 years तक उसके पास कुछ नहीं। बट उसके 2 साल बाद एक मूवी आई और उस मूवी ने उस लड़के की जिंदगी को बदल दिया, आशिकी 2। और जिस सिंगर की मैं बात कर रहा हूं वो है अरिजीत सिंह। इनके बारे में मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं, इस वक्त सबसे ज्यादा फेवरेट सिंगर हैं पूरे इंडिया के, सबसे ज्यादा उनको पसंद किया जाता है। पर आप सोचिए कि आज वो इतने हिट हैं, आज नोटेड हैं, आज सेलिब्रेटेड हैं, पर उससे पहले उन्होंने कितना स्ट्रगल किया, पर उन्होंने कभी हार नहीं मानी। उन्होंने शुरुआत की, फेल्योर किया, रिजेक्शन हुआ उनका, कई लोगों ने उनको नापसंद भी किया, कई लोगों ने उनकी बुराई भी की, उसके बावजूद भी वो अड़े रहे, अपने आप को इंप्रूव करते रहे, अपने आप को ग्रो करते रहे। यही हम लोगों को समझना पड़ता है। एक और लड़का जिसके बारे में मैं बताना चाहूंगा, बहुत ही गरीब, इतना गरीब कि उसके पास पहनने के लिए जूते भी नहीं। वो डांस की प्रैक्टिस करता, यूट्यूब पर वीडियोस देखकर, टिकटॉक पर वीडियोस देखकर। माइकल जैक्सन का वो बहुत बड़ा फैन। उसने एक एक रुपए पैसे जोड़े, उधार लिए और जूते खरीदे अपने लिए, और टेरेस पे जाकर, छत पे जाकर वो माइकल जैक्सन के स्टेप्स को फॉलो करता था, कॉपी करता था, इमिटेट करता था, और उस तरीके से उसने वीडियोस को अपलोड करना शुरू किया। धीरे शुरू में उसके वीडियोस को कोई पसंद नहीं करता था, एक व्यू भी नहीं आता था, 2 भी नहीं आते थे। धीरे धीरे करके उसके वीडियोस को पसंद किया जाने लगा, वो और मेहनत करने लगा। फिर एक टाइम आया जब मिस्टर ऋतिक रोशन ने ट्वीट किया और कहा कि हु इज दिस मैन, और उनके एयर वॉक की इतनी जमकर तारीफ की कि इतना स्मूथ एयर वॉक। अब आप सोचिए, मिस्टर ऋतिक रोशन जिनको डांसिंग स्टार कहा जाता है इंडिया में, और ही सेड कि इतना स्मूथ एयर वॉक मैंने अपनी लाइफ में कभी नहीं देखा। उसके बाद उस लड़के को टाइगर श्रॉफ, वरुण धवन अपने साथ डांस करने के लिए इनवाइट करते हैं। मिस्टर अमिताभ बच्चन उनकी तारीफ करते हैं, उनके बारे में ट्वीट करते हैं। अब वो लड़का, अब आप सोचिए कि वो लड़के को फेम मिल चुकी है, फेमस हो चुका है, पसंद किया जा चुका है, लोग उसको जानने लगे हैं, पहचानने लगे हैं, उसके वीडियो पर मिलियंस ऑफ व्यूज आने लगे हैं, लाइक्स आने लगे हैं। वो इंडिया बेस्ट डांसर में पार्टिसिपेट करने के लिए जाता है। अब वो वहां जाता है तो सारे जो जजेस हैं वो उनको देखते ही पहचान जाते हैं कि ही इज ऑलरेडी अ स्टार, उसको इस शो में आने की जरूरत क्या है। रीसेक नहीं, आई नीड टू इंप्रूव, आई वॉन्ट टू ग्रो, आई वॉन्ट टू डेवलप माई स्किल्स। जब वो डांस करता है, अनफॉर्चुनेटली उसका डांस उस शो में पसंद नहीं किया जाता है, एंड ही वॉज रिजेक्टेड देन एंड देयर। उसको सिर्फ एक लाइन में बताया गया, वी आर सॉरी, वी कैन नॉट टेक यू, यू नीड टू इंप्रूव मोर। नाउ इमेजिन द सिचुएशन, जिसकी तारीफ टाइगर श्रॉफ, मिस्टर अमिताभ बच्चन, मिस्टर वरुण धवन, मिस्टर ऋतिक रोशन जैसे स्टार्स कर रहे हैं। लोग उसके वीडियोस को देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, एंड ही वाज रिजेक्टेड। आफ्टर दैट व्हाट? क्या होता अगर हम लोग उनकी जगह पर होते? इफ वी पुट आवरसेल्व्स इनटू हिज शूज, क्या होता इस वक्त? वी वुड हैव डेफिनेटली गॉट डिसहार्टेंड। हम लोग तो शायद ये डिसाइड ही कर लेते कि आगे से हम डांस करना ही करेंगे ही नहीं, या कुछ लोग उस शो की बुराइयां करना शुरू कर देते। बट ही डिड नॉट डू दैट। ही स्टार्टेड वर्किंग हार्डर, ही स्टार्टेड वर्किंग हार्डर,
वो और हार्ड वर्क करने लगा, और अच्छा डांस करने लगा। अब लोग उसको अपने शोज में बुलाने लगे, अपने साथ डांस करने के लिए बुलाने लगे। पहले उसके 1 मिलियन व्यूज हुआ करते थे, अब 10 मिलियन व्यूज हो गए। दिस इज द थिंग विच आई वॉन्ट टू इनकलकेट इन माई सेल्फ, एंड आई वॉन्ट यू टू इनकलकेट इन योर सेल्फ. But it can be done in that case when you are eager to learn something, when you're eager to be something in your lives. और आप सब बन सकते हैं, you all can be. But हम लोग प्रॉब्लम क्या करते हैं, हम लोग शुरुआत बहुत अच्छी करते हैं, कई बार स्टार्टिंग हमारी जबरदस्त होती है, पर उसके बाद जब हम कंटिन्यू करते हैं और उसको आगे लेकर जाते हैं तो धीरे 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 हम लोग लो होना शुरू कर देते हैं. पर अगर आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है, कुछ बनना है, इफ यू वांट टू बी समथिंग इन योर लाइफ, तो आपको अपने आप को कंटिन्यू रखना पड़ेगा और मेहनत करनी पड़ेगी, हार्डर करनी पड़ेगी, ज्यादा करनी पड़ेगी, कम नहीं करनी. सो ऑलवेज रिमेंबर, रिजेक्शन इज इक्वल टू सक्सेस. आप जितना रिजेक्ट होंगे अपनी लाइफ में, हम रिजेक्ट क्यों होंगे? क्योंकि हम ट्राई ज्यादा कर रहे हैं, हम वर्क ज्यादा कर रहे हैं, इसलिए हम लोग रिजेक्ट भी ज्यादा होंगे. तो अगर हम लोग ज्यादा रिजेक्ट भी होते हैं, इट डजंट मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे. आप जितना रिजेक्ट होंगे उतना ज्यादा सक्सेसफुल होंगे. सॉरी. जैसे एक सेल्स मार्केटिंग का व्यक्ति डोर टू डोर सेल करने जाता है. जब वो सेल करने जाता है तो हो सकता है कि पहले घर से उसको कोई सेल ना मिले, कोई उसका कोई प्रोडक्ट ना खरीदे. दूसरे जाता है, कोई ना खरीदे. तीसरे जाता है, कोई ना खरीदे. हो सकता है चौथे में खरीदेगा. बट अगर वो तीसरे जाने के बाद ये डिसाइड कर ले कि मैं तो बेच ही नहीं सकता हूं, आई कैन नॉट सेल एनीथिंग, then he will not get success in his life at all. तो इसलिए keep trying, keep getting rejected. अगर लोग आपका मजाक उड़ाते हैं, let people make fun of you. आज वो आपका मजाक उड़ा रहे हैं, पर अगर आप लगातार अड़े रहेंगे, if you stick to your work, आप मेहनत करते रहेंगे, I'm sure about it, एक दिन आएगा when these people are going to be proud of you. So keep working hard, keep doing together everything. आप सब लोग कर सकते हैं. You all can do that. You have it in you and you have got full right to win in your life. Thank you for listening to this video.